जय हिंद दोस्तों, मैं बम बम फौजी स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 23 फरवरी 2020 का जो एआरओ कटिहार में पूछा गया सवाल था, जिसमें पार्ट 1 में आपको जीके जीएस का सवाल कराएंगे और पार्ट 2 में मैथ और रीजनिंग का सवाल कराएंगे। बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर है। इसमें साइंस का सवाल है, इसमें जीके का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 1, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत पाकिस्तान। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जिसका मुद्रा रुपया है? भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा ऐसा देश है जिसका मुद्रा रुपया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत नेपाल। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का मुद्रा रुपया है। अगला सवाल है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी कलहन, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका सही जवाब है गीता का लेखक महर्षि वेदव्यास। और वाल्मीकि किसकी रचयिता किया था? वाल्मीकि रामायण का लिखा था वाल्मीकि ने। और कलहन किसके? राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। और चाणक्य किसका लेखक है? और शास्त्र का लेखक चाणक्य या कौटिल्य भी से कहते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा का लेखक है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत में राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी कोणार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामाख्या देवी मंदिर असम में है। और कोणार्क में कहाँ है? कोणार्क में क्या है? सूर्य देव का मंदिर कोणार्क में है। और नेपाल में क्या है? नेपाल में है पशुपतिनाथ की मंदिर नेपाल में है। अगला सवाल, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी अल्बुर्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला सवाल, सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार मतलब भारत में सैनिकों को सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाबर,
ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दुली द्वारा मराठा पराजित हुआ था। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में है भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका से ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की राजधानी लखनऊ है और दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है और बिहार की राजधानी पटना है। अगला सवाल, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? इससे पहले अभी बताए हैं और आप सुने हैं ध्यान से, तो आप कमेंट में बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है आपको अभी मैं बताया इससे पहले वीडियो में, आप इसका कमेंट के माध्यम से जवाब देना। अगला सवाल, अब साइंस के सवाल में चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, और डी उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी तीनों उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन उत्कृष्ट गैस में आता है। अगला सवाल, निम्न में से उपस्थित हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? निम्न में से उपस्थित हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। इसका सही जवाब है लोहा, हीमोग्लोबिन लोहा से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी वाई किरण, ऑप्शन सी अल्फा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, अल्फा किरण। अल्फा किरण सबसे भारी किरण होती है। अगला सवाल है, हांस गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हांस गैस का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी O2N, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। N2O हांस गैस है, जिसे हंसने वाला भी गैस कहा जाता है। अगला सवाल है, BCG के टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG का टीके का उपयोग डैश के रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी तपेदी, ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका सही जो है ऑप्शन नंबर सी, तपेदी के लिए BCG का टीके का उपयोग करते हैं। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगला सवाल है, किस विटामिन से हड्डी को मजबूत किया जाता है? किस विटामिन से हड्डी को मजबूत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सी। इसका सही जो है हड्डी को मजबूत करने वाला विटामिन डी होता है, जिसे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी में। अगला सवाल है, पीतल में डैश शामिल होता है? पीतल में डैश शामिल होता है? ऑप्शन ए टीन और लोहा, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी चांदी और जस्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो है ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता होता है। अगला सवाल, संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? संतरे में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी डी। इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए सी होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में संतरे में पाया जाता है। अगला सवाल है, बर्फ़ का गलनांक क्या है? बर्फ़ का गलनांक डैश होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी -4 डिग्री, ऑप्शन डी 4 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री होता है। अगला सवाल है, लेड पेंसिल बनने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है?
लेड पेंसिल बनने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रयुक्त बायोगैस घटक है? निम्न में से कौन सा प्रयुक्त गैस बायोगैस का घटक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है बायोगैस का घटक है। अगला सवाल है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित है? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देना, ठीक है। अगला सवाल, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेलीस्कोपिक, ऑप्शन बी सूक्ष्मोग्राफी, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राफी से आकाशीय पिंडों को दिखाया जाता है। और सूक्ष्मोग्राफी से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। भूकंप सूक्ष्मोग्राफी से मापा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग करने पर लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? इसका ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी सीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। क्रोमियम के लोहे के साथ मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला सवाल और साइंस का अंतिम सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त को किस अंग में शुद्ध किया जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्त को किस अंग में शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ए और सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी। गुर्दा को ही इंग्लिश में किडनी कहते हैं, जिसको मनुष्य के रक्त को शुद्ध किया जाता है। ये आपका जीके और जीएस का पूरा सवाल हो गया, 30 सवाल हो गया। आप लोग बताना आपको कितना पता है। जो पता है वो ठीक है, जो नहीं पता आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, आप याद कर लेना, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। और इंडियन आर्मी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रीवियस ईयर ही सवाल पूछे जाते हैं। आप देखो वो 2-4 प्रीवियस ईयर सवाल देखो तो हर प्रीवियस ईयर सवाल में 1-2 टकराते रहता है, और 2 से 3 हज़ार याद कर लेते हो तो दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।